इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग बात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज वह होती है जो ब्याज पे ब्याज जुड़ती है। किसी राशि का जो मूलधन है उस पे और जो पुरानी ब्याज है उस पे जो ब्याज मिलती है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, या सिंपल भाषा में कह दो ब्याज पे जो ब्याज मिलती है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा होती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है, पहले उसके लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर पी 1 + r/100 की घात n। पी यहाँ पे मूलधन है, r दर है और n समय है और a मिश्रधन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालने के लिए मिश्रधन जब निकल जाता है तो उसमें से मूलधन घटा देते हैं। a जो आएगा यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन जो आएगा ये, उसमें से p जो मूलधन रहेगा उसे हटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अगर ब्याज प्रति छमाही देय है, प्रति छमाही यानी कि 6 महीने पे दी जा रही है अगर ब्याज, तब फॉर्मूला लगेगा a बराबर p 1 + दर का आधा हो जाएगा तो r/200 हो जाएगा और समय का दोगुना हो जाएगा 2n, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती हैं तो n डबल हो जाएगा और r आधा हो जाएगा अगर प्रति छमाही देय हो तो, और बाकी का फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए a में से p घटा देंगे। ये अगर प्रति तिमाही देय हो तो एक साल में 4 तिमाही होती हैं तो समय जो है 4 गुना हो जाएगा और दर जो है 1/4 हो जाएगी। a बराबर p 1 + r/400 हो जाएगा और समय जो है 4 गुना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं। कुछ ट्रिक भी हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की। तो पहली ट्रिक है, जब साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज में 2 या 3 वर्ष का अंतर ज्ञात हो कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना अंतर है या 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना अंतर है, ऐसा सवाल अगर दे रखा हो तब कैसे ज्ञात करेंगे। अगर पहला कंडीशन है 2 वर्ष का अंतर ज्ञात हो तब फॉर्मूला है d बराबर p r/100 की घात 2। d यहाँ पे अंतर है, जो अंतर दिया रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में कि मान लो 93 रुपये का अंतर है या 100 रुपये का अंतर है तो वो d है, जो अंतर है वो 100 रुपये, वो d की जगह पे रखा जाएगा। p मूलधन है और r जो है दर है। इसी तरह से अगर मूलधन निकालना हो तो इसी फॉर्मूले को अपने आपस में एडजस्ट कर लेंगे। p बराबर d 100/r का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो मूलधन इधर हो जाएगा और जो अंतर है वो उधर रखा जाएगा। मूलधन इस तरीके से निकल जाएगा अगर अंतर दिया हो और दर दे रखी हो तब। और अगर सेकंड कंडीशन है 3 वर्ष का अंतर अगर ज्ञात हो कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना अंतर है, तब वो जो अंतर है वो कैसे निकालेंगे। d = p × 300 + r × r² / 100 की घात 3। या अगर मूलधन निकालना है, अंतर दिया है और मूलधन निकालना है तो p = d × 100 की घात 3 बट्टे 300 + r × r²। d यहाँ पे वो 3 वर्षों का जो अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में वो है d, मूलधन है p और r है दर। दूसरी ट्रिक है, जब 2 समयावधि के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हों तब ब्याजों की दर अगर निकालनी है तो जो पहले समय में मिश्रधन है और जो दूसरे समय में मिश्रधन है उन दोनों का अंतर उसमें गुणा 100 बट्टे पहले वाला जो मिश्रधन है, पहले समय का मिश्रधन, उसको भाग में रखेंगे, डिवाइड में रखेंगे। तो इसको a2 - a1 गुणा 100 बट्टे a1। a2 - a1 का मतलब दोनों मिश्रधनों का अंतर, जो 2 मिश्रधन हमें पता है 2 समयावधि के, वो वाले उसका अंतर इंटू 100 बट्टे पहली समयावधि वाला मिश्रधन नीचे रहेगा बट्टे में। अगर मूलधन निकालना है, 2 समयावधि दे रखी, 2 समयावधि का चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा है और हमें मूलधन निकालना है तो p बराबर पहली समयावधि वाला मिश्रधन इंटू a1 बट्टे a2 पहली समयावधि बट्टे दूसरी समयावधि का मिश्रधन और उसकी घात n। n यहाँ पे जो पहली समयावधि वाला समय है वो है
जो पहली समयावधि का समय दे रखा होगा कम वाला, न्यूनतम वाला, वो लिखा जाएगा इनकी जगह पे। अगर दोनों मिश्रधनों का अनुपात निकालना है A2/A1, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 + R/100 की घात T2 - T1। R यहाँ पे दर है और ये T2 - T1 जो दोनों समय हैं उनका अंतर है। जो दूसरा समयावधि है उसमें से पहली वाली समयावधि को हटा के जो बचेगा वो घात के रूप में रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से दोनों मिश्रधनों का अनुपात निकल जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक थी चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड।